ब्राह्मण बोला, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ। पत्नी बोली सच बताऊं? बोले हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ, वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोले हाँ, उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था और मैंने ये तिजोरी में रखी, तो फिर तेरे पास आई कैसे? बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे। वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन? जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं, इसमें ये गुण है। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना। दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए।